नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। मेरा नाम है शुभम और आप सभी देख रहे हैं भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक और नई वीडियो, जिसे आप लोग यूएन एजेंसीज भी कहते हैं। अब इससे पहले हम बहुत सारी एजेंसीज को कवर कर चुके हैं, साथ ही आप लोगों की एक और नई वीडियो जो है वे आ जाती है। अब इस क्लास का जो मुख्य फोकस रहने वाला है वो है यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और ब्रिक्स। तीनों ही साल 2023 के अंदर चर्चाओं का विषय जो है वे बने रहे। तीनों कैसे, अगर हम बात करें आपकी G20 की मीटिंग से, तो G20 की मीटिंग में यूरोपियन यूनियन है भाई, 19 देश और यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 जो है वे बनाता है। अफ्रीकन यूनियन कैसे, अफ्रीकन यूनियन G20 के समिट के अंदर एक नया सदस्य जो है उसके रूप में जुड़ा है, यानी कि G21 जो है हम कह सकते हैं बन चुका है। अब इसमें 19 देश और 2 यूनियन जो है वे आ जाते हैं, जिसमें अफ्रीकन यूनियन और आपका यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी ही है। इसके बाद ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स आप सभी को पता है कि साल 2023 में 15वीं समिट जो है वो ब्रिक्स की हुई थी। कहाँ? साउथ अफ्रीका के अंदर। अब बात करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, यानी कि यहाँ से चीजों को समझना शुरू करते हैं। पहली बात अगर हम यहाँ पे करें यूरोपियन यूनियन की, जिस देश ने इसकी स्टेब्लिशमेंट करी, जिस देश ने इसका गठन किया, उसी देश ने इसे 2020 के अंदर छोड़ दिया। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों से लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। लंदन भी नहीं तो सीधा बोले तो यूनाइटेड किंगडम की। कब छोड़ा? 2020 में। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1993 के अंदर जो है वह करी गई थी। ठीक है। और अगर हम बात करें आप सभी से, मास्ट्रिच संधि के तहत इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं यूरोपियन यूनियन केवल एक नाम नहीं है, इसके अंदर 27 देश हैं गाइस। उन 27 देशों की बात करें तो कौन कौन से देश आपको देखने के लिए मिलते हैं? जहां इसका मुख्यालय वो तो है ही है, जहां इसका मुख्यालय है वो तो है ही, साथ ही ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लताविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और आप लोगों को स्वीडन, ये कंट्रीज आ जाती हैं। अब चलते हैं आगे, समझते हैं क्या है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है कि इसे क्यों बनाया गया। अब बात करी जाए, उद्देश्य सिंपल और सिंपल ये था कि भाई अपने फाइनेंशियल चीजों को क्या किया जाए, स्ट्रांग किया जाए, एकता जो है वे लाई जाए। तो उनमें से एक है, यानी कि आर्थिक और मौद्रिक संघ का निर्माण करने के लिए यूरोपियन यूनियन का निर्माण जो है वह किया गया था। और साथ ही क्या हो, नागरिक जो यहाँ पे उनका कल्याण हो, इसलिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई। अब ये पॉइंट देखो क्या लिखा है, कहता है आप सभी से कि यूनाइटेड किंगडम जो ईयू का संस्थापक सदस्य है उसने 2020 में ही संगठन को छोड़ दिया है। ठीक। और उससे पहले यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को शांति के लिए नोबेल अवार्ड जो है वह भी दिया जाता है, यानी कि 2012 में शांति के लिए नोबेल प्राइज जो है वह भी दिया जाता है। किसे भाई? यूरोपियन यूनियन को। ये लोगो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब चलते हैं अफ्रीकन यूनियन की तरफ। अफ्रीकन यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2002 के अंदर करी गई थी। क्यों करी गई थी? ताकि एकता बने, ताकि कल्याण हो, ताकि विकास हो देशों का। अब बात करी जाए, एस्टेब्लिशमेंट 2002 के अंदर कर दी गई थी और इसमें अफ्रीकी नेशंस जो है वे आते हैं। 51 अप्रॉक्स कंट्रीज है इसके अंदर। अब बात की जाए इसमें अफ्रीकन एकता संगठन, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, OAU के नाम से जानते हो, जो कि एस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1963 के अंदर। ओके, इसमें ही इंक्लूडेड है। अब बात की जाए, मुख्यालय आप लोगों का इथोपिया एडिस अबाबा के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और ही साथ में अगर हम बात करें उद्देश्य, तो अफ्रीकी जो राज्य हैं उनमें क्या करना, एकता लाना, यूनिटी लाना, साथ ही आप लोगों की एकजुटता को बढ़ावा देना, यानी कि यूनिटी के साथ आगे बढ़ना। और अगर हम बात करें आर्थिक विकास के बारे में, आपकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बारे में, इंटरनेशनल सहयोग के बारे में भी यहाँ पर आप लोगों से कॉर्पोरेशन के बारे में बात करी गई है। अब वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद औलद जो है वो हो जाते हैं, जो कि करंट में आप लोगों के किसी एक कंट्री के क्या है, राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो अगर हम बात करें आप लोगों से किसके हैं भाई, मॉन्ट्रीनिया के क्या हो जाते हैं आप लोगों के, अगर हम बात करें राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है वे हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इनका तस्वीर और अफ्रीकन यूनियन का लोगो जो है वह दिखाई दे रहा है। चलते हैं हम लोग ब्रिक्स की तरफ। अच्छा, इसके साथ एक और आप लोगों को चीज समझ में यहाँ पे आएगी कि इसके जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का ही होता है। और अफ्रीकन संघ अगर हम बात करें अफ्रीकी यूनियन की या फिर अफ्रीकन यूनियन की, तो इसके पहले जो आप लोगों के अध्यक्ष रह चुके हैं वो दक्षिण अफ्रीका से ही थे और इनका नाम था थाम्बो
माकेबी, इनका नाम जो है वह हो जाता है। साथ ही इसमें अगर हम बात करें 55, मैंने बोला ना 51 प्लस, तो 55 कंट्रीज जो है वो आप लोग की यूरोपियन कंट्रीज जो है वे हो जाती है। और यहाँ पे ये लिखा है कि आपका G20 की मेंबरशिप जो है इसने साल 2023 के अंदर ही प्राप्त जो है वह करी है। साथ ही अब ब्रिक्स की तरफ चलते हैं। ब्रिक्स आप सभी को पता है इसमें कितने नेशन हैं आप लोगों के, वैसे तो 5 नेशन हो जाते हैं आपका, ब्राजील, रशिया, है ना, भारत, इंडिया, आप लोगों का चाइना और साउथ अफ्रीका। बट इसके अंदर साल 2023 के अंदर कुछ देश जो है वे जुड़े हैं। जरा बताइएगा कितने देश जो है वे जुड़े हैं और वो कौन सा देश है जिसने अपना नाम देकर वापस लिया है, राइट। तो अब अगर हम बात करें, स्थापना हुई थी 2006 के अंदर, किसकी मैम, ब्रिक्स की। और ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं आप सभी से, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना इसके क्या है भाई, फॉर्मिंग नेशन है। तो ब्रिक कहा था। एस यानी कि साउथ अफ्रीका इसके अंदर कनेक्ट नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका कनेक्ट होता है जाके 2010 के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले ये ब्रिक था, अब ये ब्रिक्स है। और ब्रिक्स के लिए एस जो है वो साउथ अफ्रीका डेडिकेट होता है। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो साल 2010 के अंदर इसको जोड़ा गया है। साथ ही अगर हम बात करते हैं आप सभी से कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, चाइना, शंघाई के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और करंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, यानी कि अध्यक्षता जिसे मिल रखी है, वो है रशिया। कौन सा है, रशिया। हर साल भर साल क्या मिलती है इसको, अध्यक्षता जो है वह मिलती है। ब्रिक्स का ये गाइस लोगो है, आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने देश इसके साथ जो है वो कनेक्ट हुए हैं भाई। अब जान लेते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में कि ब्रिक्स को जब बनाया गया था तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य जो है वह क्या रहा है। तो सिंपल अगर हम बात करें, इन देशों को क्या लेकर आना, विकासशील देशों के साथ जोड़ना और साथ ही उनको चुनौतियों के बारे में, और चुनौतियां जो है वे भी देना, यानी कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करना और देना भी सही। ये सारी कंट्री मिलकर क्या करेंगी, वर्क करेंगी। तो यही लिखा है कि महत्वपूर्ण विकासशील देशों को एक साथ लाना और उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के धनी देशों को राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती जो है वह देना, इसका ये उद्देश्य रहा है। साथ ही अगर हम बात करें 15वीं समिट आप लोगों की साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिली। सिरिल रामाफोसा जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा क्या करी गई, इस पे जो अध्यक्षता है वह करी गई। और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनके लिए, उनकी वाइफ के लिए शॉल लेकर जाते हैं जिसे जीआई टैग प्राप्त है। साथ ही आप लोगों की सारी चीजें जीआई टैग प्राप्त करता ही लेके जाते हैं। उनकी वाइफ के लिए शॉल, उनके लिए एक सुरहई, एक सिल्वर की नक्काशी और गोंड पेंटिंग जो है वह लेके जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अगर हम बात करें आप लोगों को कौन कौन से देशों की बात करेगी जोड़ने की, कि भाई 1 जनवरी 2024 से कौन कौन से इफेक्ट में आ जाएंगे। अर्जेंटीना, आप लोगों का इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और साथ ही आप लोगों का संयुक्त अरब अमीरात। अब इनमें से कौन सा ऐसा एक देश है जिसने अध्यक्षता अपनी वापस ले ली है, जुड़ा ही नहीं है, ठीक है, बोला हम अभी रेडी नहीं है, यहाँ के लीडर ने ये कहा है। अच्छा, अब बात करें, भारत ने ब्रिक्स की संस्थापक देश बना और कब कब इसने अध्यक्षता जो है, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वे करिए 2012, 16 और 21 में ब्रिक्स की हम कह सकते हैं समिट को चेयर जो है वो भारत द्वारा करा गया है, राइट। अच्छा, ओके, तो एक और है, एक और का प्रॉफिट आपको मिल गया। जैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि आपको यूरोपियन यूनियन मिलेगा, अफ्रीकन यूनियन मिलेगा और ब्रिक्स मिलेगा। ये तो आप लोगों के लिए गिफ्ट हो गया, जो साथ में आप लोगों को AIIB भी देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब आप सभी समझ रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो एशियन कंट्रीज है, इसमें आप लोगों का क्या है, सदस्य देश जो है वे हो जाती है। अब समझते हैं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी 25 दिसंबर 2015 के अंदर। साथ ही जो हम कह सकते हैं इसमें कार्य शुरू करा गया, वो अगले ही साल 2016 के अंदर शुरू जो है वह किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो बीजिंग चाइना के अंदर, और इसको अध्यक्षता भी इस वर्ष जो है वो चाइना को मिली हुई है। और कितने वर्ष का टेन्योर मिलता है भाई, 5 वर्ष का टेन्योर मिलता है। और साथ में बात करें कौन है इसके अध्यक्ष, तो अगर हम बात करें जिन लिक्यू जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, जो कि चाइना के, इसलिए मैंने बोला कि चाइना को अध्यक्षता जो है वो मिली हुई है, कह सकते हैं चाइना से इनका संबंध है। अब बात की जाए आप सभी से कि इसका उद्देश्य क्या है और इसमें मेंबर कितने हैं। 109 सदस्य इसके सदस्य देश हैं विश्व भर से। साथ ही अगर हम बात करें क्या करना, इंप्रूव करना, सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर जो है वह बनाना इसका उद्देश्य रहा है। अब ये जो आप लोगों के अध्यक्ष हैं वो 5 साल के लिए, साथ ही ये कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करता है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करें आप लोगों से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को, साथ ही अगर हम बात करें सत्य विकास बॉन्ड प्रभावों को, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड इंपैक्ट्स रिपोर्ट को, और भारत जो है इसका संस्थापक देश जो है वह भी है भाई।
ठीक है, ये आपको लोगो और यहाँ के करंट चेयरपर्सन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये वाला होमवर्क आप सभी करके लाएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पहली ही आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी यूरोपियन यूनियन, और इस संधि के बारे में आपको बताना है कि कौन सी संधि के तहत इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। अभी के लिए शुक्रिया।